बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल लास्ट वाले जो दो न्यूमेरिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में बहुत दफ़ा आए भी हुए हैं और थोड़े समझने वाले भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम डायरेक्ट इसमें से डाटा निकालते हैं। और डाटा कैसे निकालते हैं, यहाँ पे नट हैज़ बीन टाइटन बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो यहाँ जो हमारे पास फोर्स आई है गिवन डाटा में आ गया 200 न्यूटन। और आगे हमारे पास यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। तो स्पैनर की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले इतने को सॉल्व करते हैं। आपको बताया हुआ है कि जहाँ भी सेंटीमीटर आएगा आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने 100 से डिवाइड करना है। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मीटर। मैं इसको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको इसकी समझ होगी। आगे कहता है व्हाट ऑफ अ लेंथ, हमने क्या बताना है, व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर इज रिक्वायर्ड। तो हमने लेंथ को फाइंड करना है, लेकिन उसने अभी एक और चीज़ दी हुई है। वो कौन सी दी है, नट विद 150 न्यूटन फोर्स। तो एक और फोर्स दी है, वो है F2। एक को हमने F1 कह दिया और एक को F2, और वो दी है 150 न्यूटन। तो हमने फाइंड किसको करना है, यहाँ पे उसने क्या दिया, व्हाट लेंथ। तो लेंथ एक तो उसने दी थी, जब दूसरी लेंथ फाइंड करनी है तो उसको बोलेंगे चलिए L2। अब इसको ज़रा समझते हैं। समझना क्या है कि ये हमारे पास एक स्पैनर है और इसकी ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है हमारे पास, इसको L1 कहेंगे। और उसने वो दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। और इसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो 200 न्यूटन की। मतलब जब एक नट को टाइट कर रहे थे तो हम 200 की न्यूटन की फोर्स लगाई थी, तो उसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। अब कहता है अगर उस नट को खोलेंगे तो हम 150 न्यूटन की फोर्स, टाइट करते वक्त 200 न्यूटन की फोर्स लगाई है और खोलते वक्त 150 न्यूटन की जब फोर्स लगाएंगे तो बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी। मतलब दो स्पैनर लिए हुए हैं, उसकी लेंथ को L2 कह देंगे। इधर जो फोर्स थी वो 200 न्यूटन लग रही है और यहाँ जो है वो 150 न्यूटन लग रही है। यहाँ आपको एक बात बता दूं, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी फोर्स उतनी ही कम लगेगी। अगर लेंथ ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगी। इसलिए उसने बताया कि अगर मैं 150 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ फिर कितनी लेंथ होगी, क्योंकि जब 200 न्यूटन की फोर्स लगाई थी तो उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी। और अगर हम फोर्स 150 न्यूटन की लगाते हैं तो फिर लेंथ कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया जितनी फोर्स ज़्यादा लगाओगे लेंथ कम होगी। तो यहाँ देखें, अगर फोर्स कम लगी है तो इसका मतलब लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन ये सॉल्व करके आएगा। उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है, F1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल F2 मल्टीप्लाई L2। यहाँ से हमने निकालना क्या है, L2 निकालना है। तो L2 तो इधर ही रहेगा, ये जो यहाँ पे देखें F1 मल्टीप्लाई L1 और ये इज इक्वल किसके है, F2 मल्टीप्लाई L2। तो हमने फाइंड करना था L2 को, तो L2 इधर ही रहेगा। इधर क्या था, F1 मल्टीप्लाई L1। तो L2 के साथ F2 जो था मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। कुछ इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला बन गया। F1 की वैल्यू दी हुई है 200 न्यूटन, L1 की भी दी है 0.1 मीटर और F2 की भी दी है 150। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास 20 आ जाएगा और नीचे 150। जब 20 को आप 150 पे डिवाइड करोगे तो 0.13 मीटर आ जाएगा। अब याद रखिएगा ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने इसका आंसर सेंटीमीटर में निकाला है। अभी आप कहोगे सर आपने तो हमें ये समझाया हुआ है कि जब भी सेंटीमीटर में आएगा आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा है। अगर ये भी आंसर लिखोगे बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि बुक वाले ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है इसलिए देखें, जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं जो भी वैल्यू होती है। जैसे अभी तक हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अब उल्ट है, हमने मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखें, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से हमारा एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट डाटा की तरफ जाते हैं। उसमें क्या दिया है, अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg। तो इसका मैस हम निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना है 10 kg, और उसका जो डिस्टेंस मतलब लेंथ बता रहा है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ भी हमने निकाल लिया, 1 मीटर लॉन्ग। ये जो 20 सेंटीमीटर है, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी आपको बताया कि आपको सिर्फ 100 पे डिवाइड करना, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस, हमने यहाँ फोर्सेस फाइंड करनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाई द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। अब सिर्फ डाटा तो इतना ही दिया है, यहाँ आपको देख के शॉक होंगे आप कि यहाँ 50 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया। मैं इसको बहुत डिटेल से डायग्राम से समझाऊंगा, अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लेके 50 सेंटीमीटर आना है इसमें, मैं अभी डिटेल से समझाऊंगा। और सेंटीमीटर आ गया तो इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना आपको आता है, सिर्फ 100 पे डिवाइड करेंगे और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए हमने फाइंड इसमें क्या करना है, फाइंड हमने करना है F1 F2, क्योंकि दो जब लेंथ दी है तो इसका मतलब दो फोर्सेस भी हमने फाइंड करनी है। चलिए इसको समझते हैं जरा, किस तरह से हमने समझना है इसको। ये देखें, उसने कहा 1 मीटर लॉन्ग, ये एक रॉड है जो कि 1 मीटर लंबा है इस तरह। अब एक जो मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये पेपर में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हैं। 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो रॉड है ये 100 सेंटीमीटर का है, बिल्कुल 100 सेंटीमीटर का है। तो हम कहते हैं कि यहाँ इसका कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाले पॉइंट के 50 सेंटीमीटर इस तरफ और 50 सेंटीमीटर इस तरफ। मतलब 1 मीटर का रॉड था, सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड में 50 सेंटीमीटर है और लेफ्ट साइड में राइट साइड पे 50 सेंटीमीटर है। तो ये रॉड डिवाइड हो गया। तो आपको समझ आ गई कहानी की, इस मीटर वाले को 1 मीटर का उसने क्या बताया हुआ था उसकी भी समझ आ गई। चलिए हम बढ़ रहे हैं आस्ता आस्ता कि ये 50 सेंटीमीटर कहाँ से आया, क्योंकि ये दो वैल्यू तो उसने दी थी। अभी देखते हैं, अब उसने ये कहा हुआ है कि ये जो 10 किलोग्राम का मैस है सस्पेंडेड, ये लटका हुआ है 20 सेंटीमीटर के फासले पर। तो मान लो कि यहाँ पे ये मैस 10 केजी का था, वो लटका हुआ था, वो तो वैल्यू आपने लिख दी, लेकिन उसने कहा सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला था कुछ इस तरह से, वो कितना है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर ये एक लेंथ है, इसको L1 कह दिया और वो तो उसने दी हुई थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ लेंथ की बात करें तो वो कितनी है, वो 50 सेंटीमीटर है, जो कि उसने नहीं थी दी और वो हमने लिखनी है। बच्चे इस न्यूमेरिकल से सिर्फ भागते इसलिए हैं कि जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वो कहते हैं सर ये 50 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, इसलिए ये डिटेल से डायग्राम समझाई है कि 20 सेंटीमीटर वाली कहानी जो है वो तो उसने बता दी हुई है कि मैस लटका हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो है रॉड है वो 50 सेंटीमीटर वाला है, इसलिए वो L2 हो जाएगा, क्योंकि इसको L1 कहते हैं। चलिए अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको पता है हमने F1 भी फाइंड करना है, F2 भी। अब ये लटका हुआ है, ये मैस तो ना रहा, क्योंकि मैस तो है लेकिन इसके साथ ग्रेविटी भी लग रही है, तो ये बन गया वेट। जब ये लटका हुआ है तो ये बन गया वेट, और वेट है m और g, और m की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, और g की वैल्यू हमें पता है बाय डिफॉल्ट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसका यूनिट भी होता है, याद रखना है अपना। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जी की वैल्यू थी हमारे पास 10 और मैस की वैल्यू भी 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 100 न्यूटन। अच्छा ये तो हमारे पास वेट आया है, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स है वो इक्वल होता है वेट के। मतलब इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है भाई, जितना इसका वेट है। अगर वेट आ गया हमारे पास 20, वेट आया हमारे पास 100 न्यूटन, तो इसका मतलब है कि फोर्स भी हमारे पास कितनी होगी 100 न्यूटन ही। देखें वेट किसके बराबर होता है, वेट होता है हमारे पास फोर्स के बराबर, तो फोर्स है वेट के बराबर, तो वेट फोर्स हमारे पास आ गई 100 न्यूटन। तो एक हमने F1 तो निकाल लिया। अब F2 निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला देखा था, F1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल F2 मल्टीप्लाई L2। तो यहाँ से अगर F2 निकालना है तो F2, चले मैं इधर से यहाँ लिख देता हूँ, F1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल F2 मल्टीप्लाई L2। तो अगर मुझे F2 निकालना है तो F2 तो इधर ही रहेगा, इस तरफ F1 मल्टीप्लाई L1 पहले ही है, और F2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, कुछ इस तरह से हमारा फार्मूला बन जाएगा।
F1 की वैल्यू क्या दी है, बिल्कुल अभी हमने फाइंड की, कितनी आई है 100 न्यूटन, और L1 की कितनी दी थी 0.2, और L2 की कितनी दी थी 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन, और यही हमारा आंसर होगा। होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।